कब्जा ही करा है, हमारे पास रजिस्ट्री नहीं है। हमने तो शिव पर कब्जा करा। और व्यक्ति कब्जा कब करता है? जब उसके दिल में बैठ जाए कि ये मेरा है और इसको छोड़ना नहीं है। फिर कब्जे की जगह कौन छोड़े? फिर कहीं कहा जाए नगर निगम वाला, नगर पालिका वाला, चलो छोड़ो। 80 साल हो गए, कब्जा है, पट्टे है। तो पट्टे से क्या होता है? भले कुछ भी हो, नहीं निकलूंगी, नहीं निकलना। फिर कब्जा तो कब्जा ही है। तो शिव पर भी हमको भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, भजन कीर्तन स्मरण में, नाम जाप में भगवान को अपना बनाने के लिए बस दिल से एक बार शंकर पर कब्जा करना पड़ेगा। और वो भजन के बल पर हो सकता है। हमारे पास कुछ नहीं दिखाने के लिए। हमारे पास ऊपर जाने के बाद भी हम सारी रजिस्ट्री यहीं छोड़ के जाएंगे। तुम्हारा मन पड़े तो भले ले जाना, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब यहीं छोड़ना है। भले कितना जोरदार फ्रिज लिया हो 12,000 का, एसी का रूम, डनलप का गद्दा, ये सब जितना पेने हैं सब यहीं छोड़ना है। आखिरी में तो केवल जाना है बस ऐसे। कपड़े भी अच्छे अच्छे पहनाएंगे पर ऊपर से सफेद कलर का डाल जाएंगे, लाल कलर का सफेद, बस यही कपड़ा रे। सब छोड़ना है यहीं, सारी रजिस्ट्री यहीं रह जाएगी, सब कुछ। पर शिव का स्मरण करा हुआ, भजन करा हुआ, कीर्तन करा हुआ, मंत्र जाप करा हुआ, नाम जाप करा हुआ, बस वो अकेला हमारे साथ जाने वाला, वो फिर नहीं छूटेगा हमारे, वो छूटेगा नहीं। सती मैया के मन में आ गया शिव मेरा है, मैं शंकर की। शिव का स्मरण करा, शंकर भगवान ने जान लिया कि विवाह हुआ है तो कहीं सदगुरु की शरण में चलना चाहिए, कोई सत्संग करना चाहिए। सती मैया को ले गए, सती मैया को लेकर पहुंचे कुंभज बाबा के आश्रम में। सती मैया का मन नहीं लगा, चित्त नहीं लगा। शिव महापुराण में एक बात कही थी, भले आप टीवी पर कथा सुन रहे हो, भले आप मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, भले आप फेसबुक और यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, भले आप कुबेरेश्वर धाम में आकर कथा सुन रहे हो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठकर कथा सुनो, पर कथा जितनी देर आप श्रवण कर रहे हैं उतनी देर आपके चित्त में, आपके मन में गलत सोच नहीं आना चाहिए। आपका ध्यान कथा में होता है, परमात्मा का ध्यान आप पर होता है। परमात्मा का ध्यान। वो प्रकार आप लोगों ने भी पढ़ाई करी होगी, हमने भी करी। ऐसा रहता, उसमें नोक रहती है या पेंसिल उसमें भर देते हैं और उससे ऐसा पेज घुमा घुमा के उसको कस देते, वो ऐसा रखते हैं। कॉपी पर ऐसा रखा जाता, फिर उसको ऐसा घुमाते, घुमाते कि नहीं घुमाते? अरे बोलो तो, सबने करा है ना ऐसा, घुमाए, वो घुमाते एक जैसा गोला बन जाता, बिंदु। और जो नोक होती है ना वहाँ चुभी रहती है और वो एक ही जगह पे रहती है और घूमती जाती है। उसी तरह इस मन को, इस दिल को एक में लगा के रखो, बाकी की सब दुनिया में घूम के आ जाओ। दिल एक में लगा कर बैठ गए, चित्त एक में लगा कर बैठ गए तो सृष्टि में कहीं पर भी घूम कर आओगे, परमात्मा उस जगह पर हाजिर मिल जाएगा। पर स्थान मत छोड़ना, जगह, चित्त, वृत्ति ना छूटी जाए, भगवान का भजन ना छूटे, उसका स्मरण ना छूटे। ये वस्तुएं, ये सामान, ये सामग्री, ये दौलत, ये सत्ता सब जाने वाली। जहां बैठे हो उस मन को वहां लगाना। हम तो यहां तक कहते हैं, यहां तक कहते हैं, होटल में जाओ तो दिल होटल में लगा लो, होटल में जाओ तो दिल होटल में लगाओ, खाने में लगाओ, बफेट में जाओ तो बफेट में लगाओ, शादी में जाओ तो थोड़ा रिश्तेदारों में लगाओ, और अगर सत्संग में आओ तो मेरे भोलेनाथ में लगाओ। दिल लगाना ना भूलिएगा। परमात्मा को थोड़ा समय जितना दे रहे हो, 3 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, जितना हम भगवान को देना, उतनी देर भगवान में चित्त होना चाहिए, उतनी देर भगवान में मन लगाना चाहिए। पर ना जाने दुनिया के लोग कहां चले गए, वह मोबाइल ने सब हटा दिया। हर 15 मिनट में ऐसी याद आए ना, व्हाट्सअप खोल के बैठ जाए, फिर याद आए फिर बैठ। अरे चित्त लगाओ परमात्मा में, मन लगाइए। अगर दिल भोलेनाथ से लगाया होता, फिर दुनिया में कहीं ठोकरे तू खाया
ना होता। दिल लगाओ तो सही, उस शंभु से, शंकर से, उस परमात्मा से। एक बार चित्तवृत्ति अगर परमात्मा से लग जाए, फिर नहीं सोचना, फिर नहीं डालना, कहां जाओगे। आप भगवान में चित्त लगाइए, भगवान में स्मरण में मन लगाइए, बहुत समय नहीं। हम तो कहते हैं जितना, यहां तो शास्त्र कहता है आधी में पुनि आज, इतना भी लगा लिया नहीं तो बहुत है। एक बार दिन भर में सुबह से शाम तक एक बार मन में सोच लिया श्री शिवाय, अरे अच्छे से बोलो जितना टीवी के सामने, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दिल से बोल लिया, शंकर जान गया मेरा अपना है, मेरा अपना। प्रतिदिन की हाजिरी लगाओ, क्या जाता है उसमें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम रोज बोलो, सुबह दोपहर शाम, खाते पीते जागते उठते बैठते सोते, जिस कर्म में डूबे उस कर्म में भी भगवान का भजन करते रहो। और फिर दुनिया के लोग अगर डराएं तो कोई बात नहीं, अपन को ऐसी कोई बात भी नहीं है। वो कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, अभी पाला नहीं पड़ाए, भोले बाबा से मेरी प्रीत ना छूटेगी, भोले बाबा से मेरी प्रीत जो लगी हुई है, ये मन जो चित्तवृत्ति रमी हुई। तो यहाँ पर सती मैया कुंभज बाबा के आश्रम में पहुंच गई, मन नहीं लगा, उनका चित्त नहीं लगा। उनके मन में आया बताओ विवाह करने के बाद लेकर भी कहाँ आए, तो कुंभज ऋषि के आश्रम में आए। अरे इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या चाहिए। विवाह होने के बाद कहीं शिवपुराण की कथा सुनने को मिल जाए, विवाह होने के बाद में कहीं पति के साथ बैठकर पूजन करने का मौका मिल जाए, सत्संग करने का मौका मिल जाए, संकीर्तन करने का मौका मिल जाए। इसलिए हिंदू धर्म की रीति है, घर में बहू आती है तो पति के साथ उसको सत्यनारायण जी की कथा में बिठाया जाता है। सबसे पहला काम यही कराया जाता है कि पूजन में बिठाओ जोड़े से दोनों को। अब आपके यहां होता कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे यहां तो रीति है भैया, हमारा सीहोर की तो सीहोर की क्या क्यों, मैं तो मध्य प्रदेश की भी क्यों, तो ये गलत नहीं कहूँगा। हमारे पूरे मालवा की, पूरे मध्य प्रदेश की रीति है कि शादी कर कर दुल्हन घर में आए तो सबसे पहले उसको पूजन में बिठाए, जोड़ा से बैठ जाओ, अगर जोड़ा बांधे तो जोड़ा बिठाए, पूजन वूजन कराए आराम से, देवी देवता धुकाए से, तो हमारा ये कुल देवता, ये देवी, ये देवता, सब। अब इससे ये भी मालूम पड़ता है कि जो कन्या आई है उसके संस्कार कैसे हैं, उसके संस्कार कैसे हैं। मेरे को द्वारका की कथा याद आ गई। द्वारका में एक सास अपनी बहू को 3 दिन की कथा के बाद चौथे दिन बुला ली, बेटा अब तेरी छुट्टी लग गई है, 3 दिन बैंक की छुट्टी है, 4 दिन की कथा गुरुजी की हो गई है, 3 दिन बचे हैं, तू यहाँ आ जा द्वारका। अब बहू को जाना पड़ा, द्वारका आ गई वो। सास ने ध्वजा उत्सव रखा, ध्वजा चढ़ती है द्वारका जी में, तो ध्वजा चढ़ाने का उत्सव रखा। आज उसकी ध्वजा चढ़ना थी और बहू भी आ गई थी। अब सास बहू से कह रही, बेटा तुम जल्दी तैयार हो जाना, और तुम घर की बहू हो और तुम्हें वो डलिया में और वो ध्वजा लेके और चलना है, द्वारकाधीश को ध्वजा चढ़ेगी। अब वो तो होटल से बाहर नहीं निकले। अब माता जी आके बोली, गुरुदेव वहाँ पर टाइम पे पहुँचना है, ध्वजा चढ़ना है। पंडित जी का फोन आ गया है, पंडा जी का, ध्वजा चढ़ना है द्वारकानाथ की, और ये बहू तो तैयार ना हो। तो कहा कोई बात नहीं, हो जाएगी, समय निकले, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया। सास ने बस केवल इतना कहा कि ये ध्वजा लेकर चलना है, चलो ध्वजा चढ़ेगी। बहू बोली, मुझे ये ढोंग प्रपंच पसंद नहीं, मैं होटल से बाहर नहीं निकलूंगी। वो तो इन्होंने 25 बार फोन करा था इसलिए आ गई, नहीं तो मैं आती भी नहीं। 3 दिन तो छुट्टी मिली थी मुझे नौकरी से, सर्विस से, और यहाँ आऊंगी मैं। सास आंखों में आंसू भरी, गुरुदेव हमने कहा तुमसे बोल दिया ना उसने कि उसकी रुचि नहीं है, तो अब छोड़ दो। अब ये द्वारकानाथ जाने और इसकी रुचि जाने, सही है कि गलत है। व्यक्ति को अगर
किसी व्यक्ति को समझा रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, समझाने का प्रयास कर रहे हो, जब व्यक्ति नहीं समझ रहा, मंदोदरी ने रावण को कितना समझाया, विभीषण ने रावण को कितना समझाया, कितना पढ़ा लिखा रावण था जो अपना सिर काट काट कर भगवान को दे दिया, तप साधना में लगा रहा, विद्वत्ता में पूर्ण था, ज्ञान में पूर्ण था, कोई ऐसी कमी नहीं थी रावण में कि कुछ रह गई हो। बस एक कमी थी लंकाधिपति रावण में कि सुनता नहीं था और अहंकार प्रबल था। कई बार व्यक्ति के मन में जाता, मैं अच्छी जॉब कर रही हूं, मैं अच्छी सर्विस कर रही हूं, मैं ऐसी कर रही हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, तो मुझे में अहंकार, ये अभिमान कितने दिन का। और कभी मैं नंबर दे दूंगा, पूछना वह बस उसकी सासू से कि गति क्या हुई है। हमने एक ही शब्द कहा था, वो द्वारकानाथ पे छोड़ दो, उसकी ध्वजा चढ़ रही है, इसकी कब चढ़ जाएगी पता नहीं पड़ेगा, तुम तो शांति रखो, नहीं इसकी रुचि इसके पास रहने दो। और बाद में ये हुआ कि जिस सर्विस में थी, गवर्नमेंट की जॉब थी, कोई काम ऐसा हाथ से हो गया, यहाँ से गई द्वारका जी से 2-3 महीना बाद, ऐसा काम हो गया कि वो आज तक घर में बैठी है, ना जॉब है, ना कुछ है, ना कुछ है, और अदालत में जबलपुर में कहाँ का केस चल रहा है, पड़ी रहो। अहम नहीं करना। लंकाधिपति रावण ने हम कर लिया था, बार बार मंदोदरी समझाती थी, विभीषण समझाता था, बार बार नाना जी समझाते थे, बार बार कहा जाता था समझ जा समझ जा समझ ले, पर अहंकार इतना भरा हुआ था। और शिव क्या कहते हैं कि तुम कुछ मत दो, तुम जल पानी बेलपत्र धतूरा कुछ मत दो, मेरा शंभू कहता है तुम्हारे भीतर का अहम मुझे दे देना, बस वो अहंकार मुझे दे दोगे। शंकर कहते हैं मैं उसको स्वीकार कर लूंगा, फिर मैं तुझे 4 चांद लगा दूंगा। अहम नहीं दे पाता व्यक्ति, अपना अहंकार छोड़ दो उसका। एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, नहीं समझे तो आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, जोरदार खजूर वाली चोटी बनाओ, चकाचक रहो। काय को रोए हम किसी के लिए, किसके लिए? गुंबज बाबा के आश्रम में जाते समय सती मैया को शंकर जी ने 2 बार समझाया है, 2 बार। अमरनाथ जी की गुफा में अमर कथा सुनाते समय पार्वती को 3 जगह पर समझाया। देखिए कथा कितनी सुंदर कर रही है, समझने वाला व्यक्ति समझ सकता है। 2 बार माता सती को शिव ने समझाया, सती सुनो, गुंबज बाबा के आश्रम में जा रही हो, सुनिए, बाबा के आश्रम में जाओ तो प्रणाम करना गुरुदेव को जी। ऐसा कोई पति नहीं होता स्टेज पर पहली बार जब जयमाला होती है, ऐसा कोई पति नहीं होता जो अपने घर के बड़ों को देखकर अपनी पत्नी से नहीं कहता हो कि प्रणाम कर लो, ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे काका जी हैं, ये मेरे नाना जी हैं। भले वो आँख दिखाए जगदम्बा, भले वो आँख दिखाए, मैं झुकूं कैसे, भले वो आग, पर इसका फर्ज देखो, इसके संस्कार देखो, वो कहता है मेरे नाना जी हैं। अब फर्ज किसका है? उसका, कि झुक के प्रणाम कर ले बेटा। नर कपड़न से डरत है, नरक पड़न से नहीं। नर कपड़न से डर रहा है और नरक पड़न से नहीं। दूल्हा मंदिर में जा रहा है तो सूट और बूट, जूते मत उतारना, लाल कलर के पेन है, हनुमान जी का मंदिर है, प्रणाम नहीं करेगा। तो फिर एक उनका जो जमाई था जीजा, वो बोला नहीं दूल्हे को सब फ्री है। तो हनुमान जी ने भी सोच लिया, जब जूता मेरे मंदिर में फ्री है तो तेरी खोपड़िया पे भी फ्री है। वो क्या सोचे, तू अंदर पहन के पहनिया, और यूं चले वो तो तलवार लेने घोड़ी पे बैठे, साफा माफा बांट के, मुंडा में पान भरिया, एक रुमाल भी ऐसा जेब में खुसा फुदके वाला, और तलवार ले बैठा, चमक चिपकी। और मुस्कुराया तो पान टपकी गया। अब वो फुग्गे वाला रुमाल हिड़ने का सोच लिया तो पहले दर्जी ने पहले सिल के रखा था हिटे, तलवार की नोक से अंगूठा ऊपर ले गए। अब सोचे
सोच हनुमान जी भी सोच रहे आए जूता पहन के अंदर आएगा। भगवान शंभु भोलानाथ जय हो प्रभु। किसी ने शिव जी से पूछा, भोलेनाथ जी तुम्हारी शादी हुई थी तूने कपड़े वपड़े कौन से पहने थे? शंकर जी बोले मेरे कपड़े को कर तू पहन लेगा तो शादी में कोई नहीं घुसने देगा, तेरी शादी में ही तू नहीं घुस पाएगा अगर मेरे कपड़े पहन लिए। ऐसी फैशन की डिजाइन शंकर जी ने रखी। सारे देवताओं के कपड़े लोग पहन ले पर शंकर जी का नहीं पहन पाए। और पहने भी तो सब नकली नकली, ओरिजिनल पहन के बता। एक आध बार गले में बब्बा को पकड़ के बैठा, कानों में बिच्छू बछाला, शिव के जैसा नहीं। सती को दो जगह समझाया, सती अंदर जाओ गुरुजन को प्रणाम करना जी। दूसरी बार गुरु के शब्द जब सुनो पूर्ण विश्वास से श्रवण करना। सती दोनों संवाद भूल गई। जब अंदर जाने लगी कुंभज ऋषि उठकर खड़े हो गए, हाथ जोड़कर कुंभज ऋषि ने प्रणाम करा। सती को बस पहले किसको झुकना था? सती को। झुक कौन गए? कुंभ ऋषि। गुरु, सदगुरु, संत, महात्मा, माता, पिता, घर के बुजुर्ग, घर के बड़े हमेशा झुककर चलते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे रिश्ते निभाना है। क्या जानते हैं? रिश्ते निभाना वो जानते हैं। अगर ये थोड़ा नहीं झुका तो कोई बात नहीं, मैं झुक जाता हूं। रिश्ते निभाना, जो रिश्ते निभाना जानता है वही झुक सकता है। लड़का और लड़की का जब अदालत में केस चलता है, तलाक की बात चलती है, तो यहां बात ही उस बात की होती है कि कोई झुकने को तैयार नहीं होता। ना छोरा झुके ना छोरी झुके, दोनों नहीं झुकने को तैयार। वो के हम, वो के हम। इसीलिए तो पहले के लोग घर के दरवाजे को छोटा बनवाते थे। ये घर की जो चौखट होती है ना, आजकल तो इतनी बड़ी चौखट लगा देते हैं, 5-5, 6-6 फीट की। पहले इतनी बड़ी चौखट नहीं होती थी। पुराने घरों में जाके देखना, छोटी छोटी चौखट, छोटा दरवाजा। छोटा दरवाजा इसलिए रखते थे, कितने भी बड़े परिवार की बहू आ जाए, कितने भी पैसे वाले की लड़की आ जाए, हमारे घर में झुककर चलना सीख जाए। नहीं झुकेगी 2-4 बार माथा भड़केगा चौखट में, अपने आप झुकेगी। इसलिए चौखट छोटी करते थे कि दरवाजे में भड़की नहीं तो अपने आप झुके। अब दरवाजे की चौखट हो गई ऊंची, तो बहू में अभी बोल तो रिड्डू करिया वो काय सुने, वो क्यों सुनेंगे? बस सती जैसे ही अंदर गई, कुंभज बाबा ने प्रणाम कर लिया, क्योंकि वो बड़े हैं, उनको आता है आदर कैसे करना है। झुकने में कुछ नहीं जाता। बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति के आगे झुक जाता है तो सम्मान सबसे ज्यादा किसका होता है? छोटे का होगा। दुनिया के लोग कहेंगे कैसा बेवकूफ है, इसमें इतनी अक्ल नहीं है, इतने बड़े व्यक्ति से पांव पड़वा रहा है, इतने बड़े व्यक्ति से, इसमें अकल कब आएगी? भले उस बड़े व्यक्ति ने प्रणाम कर लिया, भले उसने नमन कर लिया। कुंभज ऋषि ने हाथ जोड़कर प्रणाम करा, आइए प्रभु पधारिए। तो सती के मन में अहंकार आ गया कि ये कुंभज ऋषि, ये गुरु, अगर कथा बाचने वाला हमको प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा? कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को हमेशा प्रणाम करता है। इस व्यासपीठ पर क्या दुनिया के जितने कथाकार जब व्यासपीठ पर बैठते हैं तो सबसे पहले आपको नमन करते हैं, क्योंकि श्रोता हो आप। वक्ता से बड़ा श्रोता होता है, कथा बाचने से बड़ा सुनने वाला होता है। क्यों? क्योंकि सुनने वाला जमीन पर बैठता है। जो जमीन पर बैठता है वो जमींदार कहलाता है। आप सब जमींदार हो। कथा बाचने वाला 4 पाई की चौकी पर बैठता है, इसलिए बेचारा चौकीदार कहलाता है। जमींदार बड़ा कि चौकीदार बड़ा? जमींदार इसलिए बड़ा, उसकी मर्जी, बैठा तो बैठा चल दिया। जमींदार की मर्जी, जेब में से निकाल के मल भी लिया। जमींदार तो जमींदार। भजन आया तो फटकी भी दे ली। जैसे गुरु जी बोले हार हार, निपटा गई।
वो तो जमींदार है। और चौकीदार तो बेचारा एक जैसा चढ़ के जो बैठा है चार पाई की चौकी पर, जब तक कथा पूरी नहीं हो जाए तब तक उतर ही नहीं सकता। भले तुम जाओ आओ ने घूम फिर के वापस बैठ जाओ, पर चौकीदार तो चौकीदार। उसी तरह वक्ता और श्रोता में अंतर होता है। श्रोता बड़ा होता है, वक्ता छोटा होता है। क्यों? क्योंकि वो जो कह रहा है, वो जो दे रहा है, आप अगर ग्रहण कर लोगे जिंदगी सवर जाएगी। आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया। लाखों लोग कथा श्रवण करते हैं, करोड़ों लोग कथा श्रवण करते हैं। इतनी जनता में जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, इन करोड़ों लोगों में से, लाखों लोगों में से अगर 2 लोग भी कथा को अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो वक्ता की जिंदगी तो यूं ही सार्थक हो जाती है। उसको दक्षिणा की जरूरत नहीं पड़ती, उसका जीवन सार्थक हो गया। कोई घर तो सवर गया, कोई परिवार तो सुधर गया, कोई रिश्ते तो सुधर गए, कोई संबंध, कोई नाते बिगड़ने से पहले सबर तो गए। आज पूरी दुनिया में अहंकार छाया हुआ है। मैं लोग भी कह देते हैं मेरा समय आन दे तब बताऊंगा, आन दे मेरा समय तब दिखाऊंगा, बताऊंगा। और छाती में दर्द हो गया, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कह दिया समय आ गया। तब समझ में आया कि समय ऐसे आता है। समय का कोई ठिकाना है? क्या ठिकाना है समय का? अरे साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इस जीवन का क्या ठिकाना है? दे ना दे, रो रो के जीवन निकाल रहे। अच्छे बढ़िया रोटी वोटी खाओ, सब्जी वब्जी बढ़िया जोरदार। अब तो बारिश चालू हो गई, बढ़िया जोरदार हरी हरी सब्जी मिल रही है, जोरदार बना बना के खाओ, चकाचक रहो। जिंदगी का क्या ठिकाना है? और परिवार वालों से भी कह दो, शंकर जी की कथा सुनूंगी 2 बजे से 5 बजे तक, छेड़ना मत, मुझे परेशान मत करना, चुपचाप बैठ। पोता पोती सबको कह दो यहाँ आके बैठ जाओ, बैठो यहाँ मेरे बाजू में, कथा सुनो। चित्त रमे जहां मन जहां रम। ये मन ईमानदारी की बात कहें ना, सत्यता के भाव को अगर कहें तो ये हृदय, दिल, एक एक धड़कन बस अगर बार बार सोचती है तो यही सोचती है कि कभी केदारनाथ चले जाऊं, कभी काशी चले जाऊं, कभी उज्जैनी चले जाऊं, कभी ओमकारेश्वर चले जाऊं। पर ये कई करूं, ये कोरोना है ना, जाने ही नहीं दे। या कोरोना के चक्कर में ना तो काशी जा पाऊं, ना केदार, ना बीच में ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे, हिच क्या ना रुके भोलेनाथ, हिच क्या ना रुके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। बस ये चित्त, ये वृत्ति उस परमात्मा में लगी, उस भगवान के पावन चरणों में रमी जाए। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। आज कोई फोन पर बोल रहा था, अब तो हमको 6 अगस्त का इतना इंतजार है, इतना इंतजार कि हम सब तैयारी कर कर के रखे जाना है। 6 तारीख शाम के 7 बजे और ऑनलाइन शिवरात्रि की, श्रावण के महीने की शिवरात्रि की पूजन करे। और हमने सारी बहन बेटी रिश्तेदार सबके कह दिया, सब पूजन का। अब विचार करिए कितनी ललकता, कितनी उत्सुकता, कितना उमंग आपको उस शंकर से मिलने का है। जितना आपको उत्साह है शिव से मिलने का, उतना मेरे कैलाश अधिपति को उत्साह है आपके घर में आने का। उतना ही उत्साह शिव को है, उतनी उमंगता, उतना आनंद, उतना उत्साह उसको है। उतनी उमंगता उसको। सती मैया अंदर गई, मन में अहंकार आ गया,
ये जब प्रणाम कर रहे हैं तो मुझे नमन कर रहे हैं तो क्या कथा सुनाएंगे? कथा में बेटी विश्वास नहीं हुआ। शिव जी ने दो ही चीज बोली थी, एक प्रणाम करना, दूसरा कथा पर विश्वास करना। गुरु के वचन पर अगर किसी ने विश्वास कर लिया तो उसका जीवन सार्थक हो गया। वचन पर विश्वास। एक जगह पर गुरु जी प्रवचन में कह रहे थे, जब जब कोई गिरता है उसे भगवान भोलेनाथ अपनी गोदी में झेल लेते हैं। जब कोई गिरता है शिव उसको गोदी में झेलते हैं। एक व्यक्ति ने कथा में गुरु जी के शब्दों को सुन लिया, सुन के गया, जाते सी उसने सोचा कि गिरता है तो शंकर जी झेलते हैं। अब गुरु जी ने ये थोड़ी ना बोला था कि कुएं में गिर। अब ये गया तो इसने सोचा गिरूं कहां। इसके मन में आ गया कि गिरूं काम में। इसने सोचा कुएं में गिर जाता हूं। अब कुएं की पाल पे खड़ा हुआ और गिरने ही वाला था। इतनी देर में इसके मन में आया और मैं गिर गया और शंकर जी नहीं आए तो, और गुरु जी का क्या जाएगा, अपन तो निपट जाएंगे। तो इसने सोचा गिर भी जाऊं और मरूं भी नहीं। तो इसने क्या करा, रस्सी लाया, पाँव में बांध ली, कुएं के पेड़ से बांध ली और गिर गया, लटका वहीं। 8 दिन हो गए, शंकर जी नहीं आए। एक व्यक्ति पानी पीने आया, कहीं बाहर का होगा, कहीं बाहर का, पानी पीने आए तो इसने देखा व्यक्ति लटक रहा है, तो इसने रस्सी को खींचा, बेचारा मर जाएगा। खींचना नहीं, गुरुजी ने कहा था जब कोई गिरता है तो शंकर जी झेलते हैं। तो क्या तेरे गुरुजी ने ऐसा बोला था? हाँ। तो उसने सोचा कि ऐसा बोला था तो मैं भी गिर के देख लेता हूं। अब इसके पास तो रस्सी थी नहीं, बड़ के पेड़ की डालियां लाया, उसको लपेट के पाँव में और कूद गया। कूदा, इसकी बड़ के पेड़ की डाली कमजोर, 2 घंटे 3 घंटे में वो टूटने लगी। वो व्यक्ति जैसी डाली टूटी नीचे गिरने लगा तो शंकर जी ने उसको गोदी में झेल लिया। शिव ने गोदी में जैसे ही झेला तो ये 8 दिन का टंगा हुआ ये कह रहा है हम तो 8 दिन से लटके, हमें नहीं झेलोगे। शंकर भगवान बोले तुझे तो यमराज झेलेगा, मैं नहीं झेलूं तुझे। अरे मूर्ख, विचार कर, इसने तेरे वचन पर विश्वास करा और कहा ऐसे गिरोगे तो भगवान झेलेगा। तेरे वचन पर विश्वास करा और लटक गया और मैं मिल गया। और तू गुरु के वचन पर विश्वास नहीं कर पाया, अंत में विचार करा गिर गया और मर गया। तो गिर के तो देखता, गिर के तो देखता। विचार बहुत सारा करा, विश्वास नहीं करा। विश्वास तो ही मूल है। यहां पर शिव महापुराण की कथा पर अगर किसी का विश्वास है कि हम शंकर का अभिषेक करेंगे, हम शंकर की पूजन करेंगे, हम शंकर की आराधना करेंगे, हम शंकर का स्मरण करेंगे, शिव का अगर हम पूजन करते हैं तो विश्वास रखकर करोगे तो यह पक्का है। विश्वास रखकर करोगे तो यह निश्चित है। जितने लोग रुद्राक्ष उत्सव में आए थे, जिनके घर में रुद्राक्ष रखा था, जिन्होंने रुद्राक्ष का स्मरण किया, पानी पिया, रुद्राक्ष का भाव धारण करा, उनका बाल बांका नहीं हुआ। जिनने नेमी शरण में 108 कथा में बिठाई, उनके यहाँ बाल बांका नहीं हुआ। तो विश्वास रखो कि अगर हम शिव का स्मरण करते हैं तो ये भी पक्का है कि तीसरी लहर बाबा चाहेगा तो वो त्रिपुंडधारी झेल लेगा, फिर नहीं आने देगा। और हमारा जीवन, हमारा व्यापार, हमारा व्यवसाय, हमारे कार्य सब बाबा साथ देगा। विश्वास रखकर करोगे तो शिव मिलेगा, नहीं है विश्वास तो भगवान का। सती मैया ने ना विश्वास करा ना प्रणाम, बस उसी का तो दुख हुआ, चल दिए शंकर जी लेकर। बीच में राम जी का दर्शन हो गया, विश्वास था नहीं। राम जी को रोते देखकर पूछा ये परमात्मा जो रो रहे हैं, विश्वास नहीं हुआ। सीता जी का रूप रख कर गई सती मैया। शंकर जी ने समाधि लगा ली, विचार कर लिया अब इसके साथ में नहीं रह सकता। बस वही सती मैया जलकर भस्म हुई। सती मैया तो जलकर भस्म हो गई, सती मैया तो जलकर भस्म हो गई, पर शंकर भगवान ने सती मैया के शव को अपने कंधे पर धारण कर तांडव करना प्रारंभ करा। 33 कोटि देवता एकत्रित हो गए
और एकत्रित होकर सबकी सब गंगा महारानी के पावन चरणों में पहुंच गए। देखिए देखिए, देवता कहां गए? गंगा के घाट पर, गंगा की तट पर। क्यों गए? गंगा के पास जाने की जरूरत क्या पड़ गई देवताओं को? क्या जरूरत थी गंगा के पास जाने की? किसी ने पूछा भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को क्या जरूरत पड़ गई गंगा के घाट पर जाने की? तो कहा गंगा के घाट पर इसलिए गए हैं कि गंगा से पूछना है कि तू शिव की जटा में रहती है, शंकर के विवेक में, बुद्धि में क्या चल रहा है? इस सती को उठाकर वो क्या करना चाहते हैं? जहां शिव क्रोध में आकर पांव रख देते हैं वहां की भूमि नीचे हो जाती है, जहां शिव पांव उठाते वहां की भूमि ऊथली हो जाती। इतना क्रोध शिव में था, इतना क्रोध था कि शंकर का जो पसीना गिर रहा था उससे भूमि बिलख रही थी, अर्थात भूमि कच्ची पड़ गई। इसलिए आज भी उत्तराखंड की भूमि कच्ची है। हर कभी पानी गिर जाए ना, भूमि पूरा पर्वत नीचे बह कर आ जाए। देखा है आप लोगों ने? मालूम होगा आप लोगों को, तो जितने लोग कथा सुन रहे हैं, तो आज भी कच्ची। क्यों? शिव का क्रोध इतना था, इतना क्रोध कि वो पसीना गिर रहा था, क्रोध का जमीन उथली हो गई। इसलिए उत्तराखंड की भूमि आज भी कच्ची है। जरा सा पानी गिरता है पहाड़ नीचे आ जाता है, इधर गिरा उधर से पानी नीचे आ गया, बादल फट गए, ये हो गया, पूरा पहाड़ नीचे आ गया। कई बार आपके मन में आता होगा और भी जगह तो पानी आता होगा, और भी जगह भी तो बादल फटते होंगे, वहाँ पानी क्यों नहीं, वहाँ पर पर्वत क्यों नहीं गिरता? क्योंकि वहाँ की भूमि पर भगवान शिव का क्रोध का पसीना गिरा था। गंगा जी से पूछा। स्कंद पुराण में एक क्षेत्र का नाम लिखा है सुदर्शन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? जम के बोलिए जरा। सुदर्शन क्षेत्र। स्कंद पुराण में लिखा है कि सुदर्शन क्षेत्र में 33 कोटि देवता एकत्रित हुए। वो सुदर्शन क्षेत्र कलयुग में क्या कहलाता है? जहां देवता एकत्रित हुए, 33 कोटि देवता एकत्रित हुए, जहां देव ही देव थे, उसी का नाम देवप्रयाग था। क्या नाम है उसका? देवप्रयाग। उत्तराखंड में आप जब बद्रीनाथ जाएं, गंगोत्री जाएं, केदार जाएं, तो बीच में प्रयाग पड़ते हैं, कर्णप्रयाग, देव, तो देवप्रयाग। और ये देवप्रयाग कोई साधारण नहीं है। इस भूमि पर वशिष्ठ बाबा के कहने पर भगवान राम जी महाराज ने भी तप साधना करी थी जब ब्राह्मण हत्या लग गई थी। लंकाधिपति रावण को जब मार कर आए, लंकेश को जब मार कर आए, तो ब्राह्मण हत्या चढ़ गई। और ब्राह्मण हत्या चढ़ गई तो राम जी पूछे कहाँ जाऊं? तब इस देवप्रयाग में, जहां पर भगवान विष्णु ने सुदर्शन क्षेत्र क्यों कहते हैं, बड़ी सुंदर जगह है देवप्रयाग। आप लोग दर्शन करेंगे, अगर आस्था चैनल के पास कुछ फोटोज हो तो अवश्य डालें देवप्रयाग। ये वो देवप्रयाग है जहां पर भागीरथी और अलकनंदा दो नदियों का मिलन होता। आज भी वहां पानी अलग अलग दिखता है। आज भी वहां पर पानी का दर्शन अगर आप करेंगे टीवी चैनल के माध्यम से भी, अगर जल का दर्शन आप लोग कर रहे होंगे, तो दोनों का जल अलग अलग दिखेगा देवप्रयाग में। दोनों का, भागीरथी का अलग और अलकनंदा का जल अलग दिखेगा। 33 कोटि देवता इस भूमि पर पहुंच गए। सब विचार कर रहे हैं। सती माता का जो शव पड़ा हुआ है शिव के कंधे पर, अध जला, ये शव का करना क्या है? सारे के सारे एकत्रित हुए गंगा जी के पास। गंगा तुम बोलो। गंगा कहां? देखिए जरा, बड़े सुंदर भाव कहा गया। भागीरथी नदी और अलकनंदा दोनों का जब संगम हुआ, तब यहां गंगा प्रकट, तब यहां गंगा उत्पन्न हुई। नाम चेंज हो गया, ना भागीरथी रही ना अलकनंदा रही, एक नदी हो गई गंगा। बस इसी देवप्रयाग से, क्योंकि यहां 33 कोटि देवता बैठकर तप साधना कर कर गंगा से पूछ रहे हैं, गंगा कुछ ऐसा बता दे कि शिव के शरीर पर, धड़ पर, शंकर के शरीर पर जो ये धड़ पड़ा हुआ है, जो शरीर पड़ा हुआ है सती मां का, इसका करें क्या? तब गंगा नयनों में जल भर कर बोली, शंकर सती से बहुत स्नेह करते थे। गंगा कहती है शिव सती के प्रति अधिक प्रेम रखते थे, इसलिए सती को बार बार समझाकर कुंभज ऋषि के यहां लेकर गए थे। बार बार समझाता कौन है? जम के बोलिए गजरा।
बार बार कौन समझाएगा? जो आपसे बहुत प्रेम करता होगा। जिसको आपसे नफरत हो गई वो कभी नहीं समझाएगा आपको। अच्छा है, इसको बुरा काम करने दो, अच्छा है, यहाँ से छुट्टी हो जाएगी, अच्छा है। जो आपसे प्रेम करेगा, सास बहू से प्रेम करती है इसलिए बार बार समझाती, बेटा ऐसा कर लिया कर, बेटा ऐसा कर लिया कर, बेटा ऐसा कर लिया कर। पर बहू को बुरा लगता है। और बहू को कौन अच्छा लगता है? जो मायके में अम्मा बोल दे, काय को करती रहती है, दिन भर लगी रहती है, जो गलत सीख दे, वो बड़े अच्छे लगते हैं साहब। फिर कोई सहेली मिल गई किटी पार्टी में, तो बहुत लेट हो गई आ जाने में, हाँ घर में बहुत सारा काम था, हमारी ननंद आई है ना राखी पे, तो अभी से आ गई, अभी तो इतना सारा दिन पड़ा है, क्या करेगी अभी से आके? नहीं वो आना था, वो ननंद बहुत दिन से आई भी नहीं थी छुट्टियों में, पिछली बार लॉकडाउन पड़ गया था, अब की बार भी पड़ गया था, आने